जय हिंद दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल CGPSC एंड सिजिफ व्यापम पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मध्य भारत के इतिहास के जो दिल्ली सल्तनत का मुख्य टॉपिक है दोस्तों, उसमें से तुगलक वंश से है 20 प्रश्न है वो लेकर आया गया। तो हमारे साथ लास्ट तक बने रहिएगा और इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। जितने भी नए दोस्त हमारे इस वीडियो को पहली बार देख रहे होंगे वो हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करिएगा, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करिएगा ताकि आप लोगों को नोटिफिकेशन के माध्यम से हमारा वीडियो है वो उपलब्ध होता रहे। इस वीडियो का जो पीडीएफ है वो प्राप्त करने के लिए दोस्तों हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया गया, तो आप वहां से जुड़ सकते हैं और इसका पीडीएफ है वो प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, यह जो क्वेश्चन है दोस्तों लगातार सीजी व्यापम और सीजीपीएससी की तरफ बार बार है वो पूछा गया है। उसमें का क्वेश्चन है वो लिया गया है जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों का समावेश है। तो इसको बिल्कुल भी ना छोड़िएगा क्योंकि आगामी जो भर्ती परीक्षा है उसमें इस प्रकार के क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिलेंगे। तो चलिए, बिना किसी देरी के पहला प्रश्न की ओर है वो बढ़ते हैं। तुगलक वंश से है दोस्तों लिया गया 20 प्रश्न है, जिसमें पहला प्रश्न है आपका। इब्न तुता जो कि प्रसिद्ध अरब विद्वान एवं यात्री थे, किसके शासनकाल में भारत आए थे? गयासुद्दीन बलबन के, हुमायूं के, मोहम्मद बिन तुगलक या फिर शेर शाह या फिर बाबर के समय में? तो कौन से उस टाइम शासक थे दोस्तों जिनके समय में, है ना, जो दिल्ली सल्तनत के शासक थे उसके टाइम पे यहाँ पर इब्न बतूता, है ना, जो क्या है एक प्रसिद्ध अरब विद्वान है, वो क्या है भारत है वो आया था। तो वो कौन था उस टाइम के जो शासक है वो? तो आपका ऑप्शन सी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों, मोहम्मद बिन तुगलक, है ना। इब्न तुता जो मोरक्को का क्या है यात्री कहा था, मोरक्को का, है ना, मोरक्को का क्या था, यात्री था। मोरक्को का यात्री था जो मोहम्मद बिन तुगलक के समय में ये भारत आया और तुगलक ने उसे दिल्ली का है वो काजी है वो नियुक्त किया था दोस्तों, है ना। इब्न तुता ने जो उनके द्वारा जो लिखी गई किताब है वो किताब उल रहलन है, जो कि यहाँ पर प्रसिद्ध है भारत में, है ना। पुस्तक का नाम है किताब उल रहला। ये बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध किताब है ना उस टाइम के। चलिए अगला प्रश्न की ओर है वो बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, देखिए, निम्नलिखित में से किसकी स्मृति में फिरोज शाह तुगलक ने जौनपुर नगर की स्थापना की थी? गयासुद्दीन बलबन के, गियासुद्दीन तुगलक के, अलाउद्दीन खिलजी के, या मोहम्मद बिन तुगलक के? तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, क्या पूछा गया है प्रश्न में कि किसकी स्मृति में, किसकी याद में, स्मृति मतलब याद होता है ना। तो फिरोज शाह तुगलक ने जौनपुर नगर की स्थापना है वो किसकी याद में दोस्तों, जो जौनपुर की जो है उसको स्थापना है वो किया था। तो ये है दोस्तों आपका ऑप्शन बी जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों, मोहम्मद बिन तुगलक के याद में दोस्तों, है ना। फिरोज शाह तुगलक ने क्या है जौनपुर जो नगर है उसकी स्थापना है वो किया था। जो मोहम्मद बिन तुगलक है दोस्तों वो फिरोज शाह तुगलक के क्या थे, चचेरे भाई, है ना। जिसको जूना खां के नाम से जाना जाता था, जिसको क्या किस नाम से, जूना खां के नाम से है वो जाना जाता था। उनकी स्मृति में दोस्तों जौनपुर नगर की स्थापना का, और इसके अलावा दोस्तों इनके द्वारा जो फिरोज शाह तुगलक है उनके द्वारा फिरोजाबाद, फिरोजपुर, ऐसे करके 4-5 जो शहर है वो और बनवाए गए थे, है ना। तो इनको भी ध्यान में रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए अगला प्रश्न की ओर है वो बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, देखिए, किसने सल्तनत काल में डाक व्यवस्था का विस्तृत विवरण किया? अमीर खुसरो ने, इब्न तूता ने, सुल्तान फिरोज शाह ने, या फिर जियाउद्दीन बनी ने? तो किसके शासन काल में दोस्तों यहाँ पर जो डाक व्यवस्था है ना, वो शुरुआत किया गया था? तो ये इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी है, बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों, जो इब्न तूता है ना। इब्न तूता के समय में दोस्तों यहाँ पर जो डाक व्यवस्था है उसका पूरा विस्तृत रूप से है वो, है ना, वर्णन है वो किया गया था, इसको पूरा बताया गया था। दिल्ली सल्तनत का जब काल था उस टाइम में जो डाक व्यवस्था का विस्तृत विवरण किया किसके द्वारा किया गया, इब्न तूता के द्वारा है वो किया गया था। चलिए अगला प्रश्न की ओर है वो बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, मोहम्मद बिन तुगलक के समय में निम्नलिखित में से कौन सा स्वतंत्र राज्य था? बीजापुर, तेलंगाना, होयसल, या फिर मदुरई? तो कौन सा राज्य है दोस्तों जो भारत में, है ना, जब मोहम्मद बिन तुगलक है वो क्या थे, शासक थे दिल्ली सल्तनत के, तो उस टाइम में कौन सा जो क्षेत्र है जो क्या था, स्वतंत्र रूप से अपना जो राज्य है वो चला रहा था? तो वो था दोस्तों आपका ऑप्शन डी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, मदुरई, है ना। मदुरै है स्वतंत्र रूप से क्या अपने एक अस्तित्व में था और उसका एक अलग शासन था, उसका राजा अलग था, लेकिन मोहम्मद बिन तुगलक है बाकी पूरे बाकी क्षेत्र में है वो शासन है वो उसके द्वारा ही नियंत्रण है वो किया जाता था। चलिए अगला प्रश्न की ओर है वो बढ़ते हैं।
अगला प्रश्न है दोस्तों, दिल्ली सल्तनत का सर्वाधिक विद्वान शासक जो खगोल शास्त्र, गणितज्ञ एवं आयुर्विज्ञान सहित अनेक विधाओं में माहिर थे, वे कौन थे? इल्तुतमिश, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक या फिर सिकंदर लोदी। तो कौन से शासक थे दोस्तों दिल्ली सल्तनत का, जो क्या कहते हैं खगोल शास्त्री भी थे, गणितज्ञ भी थे और आयुर्विज्ञान के बारे में भी वो जानते थे, और उसके साथ में और बहुत सारे जो विधाएं हैं उनमें क्या था, माहिर था। तो वो कौन था दोस्तों? आपको ऑप्शन सी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों, मोहम्मद बिन तुगलक। दिल्ली सल्तनत के जो सुल्तान हैं दोस्तों, उसमें से सबसे महत्वपूर्ण क्या है, मोहम्मद बिन तुगलक, जिनके द्वारा जो सर्वाधिक विलक्षण व्यक्तित्व वाला शासक थे, इनके बारे बहुत सारे विधाओं का वो ज्ञान था, है ना। ये क्या था दोस्तों, अरबी और फारसी का महान विद्वान था दोस्तों इनके द्वारा, है ना। अरबी का था और फारसी, ये दोनों का क्या था, महान विद्वान के नाम से वो जाना जाता। साथ में ज्ञान विज्ञान की क्षेत्र है जिसमें भी, है ना, उसमें खगोल शास्त्र, गणित, चिकित्सा हो, चाहे दर्शन शास्त्र हो, चाहे तर्क शास्त्र हो, इनमें सब में क्या पूरा पारंगत थे, इसके बारे में पूरा तरीका से है ये जानते थे। तो इन सब क्षेत्रों को भी याद रखिएगा दोस्तों, है ना। प्रमुख है इसमें खगोल शास्त्र, गणित, चिकित्सा, दर्शन शास्त्र और तर्क शास्त्र, इतने सारे क्षेत्रों के बारे में ये पूरा ज्ञाता थे। चलिए अगला प्रश्न की ओर है वो बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, दीवान ए अमीर कोही नामक नया विभाग किस सुल्तान द्वारा शुरू किया गया था? अलाउद्दीन के द्वारा, फिरोज शाह तुगलक द्वारा, मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा या फिर सिकंदर लोदी के द्वारा। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, दीवान ए अमीर कोही, ये जो है ना, किसके द्वारा शुरू किया गया था दोस्तों? तो ये है दोस्तों आपका ऑप्शन सी है, बिल्कुल सही हो जाएगा, मोहम्मद बिन तुगलक, है ना। तुगलक वंश का जो अभागा आदर्शवादी शासक है दोस्तों, वो कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक। इन्होंने बंजर भूमि को उपजाऊ बनाने के लिए दोस्तों क्या कहते हैं, कृषि सुधार हेतु नए नए विभाग है उसकी स्थापना किया था, जिसमें से दीवान ए अमीर कोही की है इनके द्वारा स्थापना किया गया, है ना। इस विभाग का जो मुख्य कार्य था क्या था दोस्तों, कृषकों के प्रत्यक्ष सहायता देकर अधिक भूमि क्षेत्र में क्या है, कृषि कार्य के है वो अधीन है वो लाना था, और उन्नत प्रकार के कृषि का है वो कार्य है वो कराना था। लेकिन अधिकतर इनके द्वारा जितने भी फैसले लिए गए दोस्तों, वो सब है वो असफल है वो हो गए थे। चलिए अगला प्रश्न की ओर है वो बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, दिल्ली के किस सुल्तान ने एक पृथक कृषि विभाग की स्थापना की एवं फसल चक्र की योजना बनाई थी? इल्तुतमिश ने, बलबन ने, अलाउद्दीन खिलजी ने या फिर मोहम्मद बिन तुगलक ने? तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा आपको ऑप्शन डी, बिल्कुल सही हो जाएगा। मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा दोस्तों दीवान ए अमीर कोही के अंतर्गत जो बंजर भूमि है उसमें सुधार लाने के साथ साथ क्या कहता है, फसल चक्रण की भी योजना है वो उसके द्वारा बनाया गया था। चलिए अगला प्रश्न की ओर है वो बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, मोहम्मद बिन तुगलक अपनी राजधानी दिल्ली से कहाँ ले गया था? दौलताबाद, कालिंजर, कन्नौज या फिर लाहौर? तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए है, बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों, है ना। जो तुगल वंशी शासक थे मोहम्मद बिन तुगलक, उन्होंने दोस्तों 1326 से, कब से दोस्तों, 1326-27 ईस्वी में जो देवगिरी की जो पहाड़ी को राजधानी बनाने की है वो घोषणा इनके द्वारा है वो किया गया था। उसका जो परिवर्तित नाम है दोस्तों उसी को है दौलताबाद है के नाम से है वो जाना जाता है ना, दौलताबाद के नाम से, है ना। बाद में उसको दौलताबाद रखा गया, और साथ में जो राजधानी परिवर्तन का मुख्य कारण था दोस्तों वो क्या था, मंगोल, है ना। जो मंगोल आक्रमणकारी थे, है ना, मंगोल आक्रमण से जो राज्य की सुरक्षा करने के लिए दोस्तों इनके द्वारा क्या है, क्या किया गया, जो राजधानी है वो परिवर्तन किया गया, साथ में यह योजना है दोस्तों वो भी क्या हो गया था, विफल है वो हो गया था। चलिए अगला प्रश्न की ओर है वो बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत में सर्वप्रथम सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किसने किया था? अकबर ने, अलाउद्दीन खिलजी ने, बहलोल लोदी ने या फिर मोहम्मद बिन तुगलक ने? तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, जो सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किनके शासनकाल में हुआ था दोस्तों, तो ये तो मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा, है ना। जब दोस्तों इनके द्वारा क्या है, जब 1329 में, है ना, 1329 से 30 ईस्वी में इनके द्वारा क्या किया गया दोस्तों, जो विश्व बाजार में चांदी की क्या हो गई थी, चांदी की क्या हो गई थी, कमी हो गई थी, है ना। चांदी की कमी होने के कारण दोस्तों जो सुल्तान है मोहम्मद बिन तुगलक, है ना, उनके द्वारा किया गया सांकेतिक जो तांबे है उसके सिक्का है वो चलाया गया था, जिसका मूल्य चांदी के टके के बराबर कर दिया गया था दोस्तों। जिसकी वजह से क्या उस टाइम के जो लोग है वो घर घर में ही, प्रत्येक घर में ना, जो टकसाला है वो खोलने लग गए, जिसके कारण दोस्तों यह जो इनकी योजना है वो क्या थे, पूरी तरीके से है विफल हो गई थी। और जो सर्वप्रथम जो सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन है वो चीन के जो कुबलाई खां है उसके समय में है वो शुरू हुआ था, है ना। चीन के कुबलाई खान के समय में वो है वो शुरू
हुआ था। तो इसको भी ध्यान में रखिएगा और भारत में यहाँ पर मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा। चलिए अगला प्रश्न की ओर है वो बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, यहाँ पर देखिए कथन और कारण दिया गया है, तो इसमें कौन कौन सही व्याख्या करते हैं इसके बारे में है वो बताना है ना। तो देखिए कथन क्या बोलते हैं, मोहम्मद बिन तुगलक ने एक नया स्वर्ण सिक्का जारी किया जो इब्न तुता द्वारा दिनार कहलाया। कारण है, मोहम्मद बिन तुगलक पश्चिम एशियाई तथा उत्तरी अफ्रीका देशों के साथ व्यापार में अभिवृद्धि के लिए स्वर्ण सिक्कों की टोकन मुद्रा जारी करना चाहता था। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए जो स्टेटमेंट है वो क्या है, तो इसका जो क्या हो जाएगा दोस्तों आपका देख सकते हैं। यहाँ पर इनका स्टेटमेंट है कि दोस्तों जो स्टेटमेंट है वो है ना, असर्शन है वो क्या हो गया, बिल्कुल सही हो जाएगा। जो कथन है वो क्या है आपका, बिल्कुल सही है। लेकिन दोस्तों इनकी जो कारण है, मोहम्मद बिन तुगलक पश्चिम एशियाई और उत्तरी अफ्रीका देशों के साथ व्यापार में अभिवृद्धि के लिए स्वर्ण सिक्कों की टोकन मुद्रा जारी करना चाहता था। तो ये वाला स्टेटमेंट है दोस्तों बिल्कुल करेक्ट है ना। तो इस प्रकार से इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, है ना। ए सही है परंतु आर गलत है, मतलब कथन सही है लेकिन क्या है आपका जो कारण है वो बिल्कुल गलत है। मोहम्मद बिन तुगलक ने दोस्तों चांदी की कमी के कारण क्या है, तांबे का टोकन बनवाया था, ना कि यहाँ पर सोने का टोकन, है ना। सोने का टोकन नहीं बनवाता, उन्होंने तांबे का टोकन है वो सिक्का है वो जारी किया था इनके द्वारा। चलिए अगला प्रश्न की ओर है वो बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है फिर से कथन और कारण का है, तो इसको देखिएगा। कथनों पर विचार करना है, कथन और कारण में कौन सही है उसको बताना है। तो मोहम्मद बिन तुगलक की प्रतीक मुद्रा योजना असफल हुई सिद्ध हुई, और कारण क्या है, मोहम्मद बिन तुगलक का मुद्रा निर्गमन पर उचित नियंत्रण नहीं था। तो यहाँ पर दोस्तों इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए है दोस्तों, बिल्कुल सही हो जाएगा। ए और है ना, कथन और कारण दोनों क्या है दोस्तों बिल्कुल सही है, और जो कारण है वो कथन का क्या है सही सही से है दोस्तों व्याख्या करता है ना। चलिए अगला प्रश्न की ओर है वो बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, मूर देश यात्री इब्न तूता किसके शासन काल में भारत आया, मोहम्मद बिन तुगलक के, बाबर के काल में, या फिर अकबर के काल में, या फिर मोहम्मद गाजी के काल में। तो किसके शासन काल में है दोस्तों इब्न तूता है वो भारत आया था, तो वो है दोस्तों आपका ऑप्शन ए है, बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों, है ना। मोहम्मद बिन तुगलक के समय में है जो मूर देश का यात्री था इब्न तूता वो भारत आया था अफ्रीका, है ना। दोस्तों देखिए जो अफ्रीका महाद्वीप का जो मोरक्को देश है दोस्तों, है ना, मोरक्को है, उसी को ही क्या बोला जाता है, मूर देश बोला जाता है। मोरक्को को ही मूर देश बोला जाता है। वहां के निवासी थे कौन, इब्न तुता। इनके द्वारा दोस्तों है वो 1333 ईस्वी में, कब, 1333 ईस्वी में दोस्तों मोहम्मद बिन तुगलक के, उस टाइम मोहम्मद बिन तुगलक है भारत के शासक के रूप में थे, है ना। उनके तो शासन, तो क्या है, तो शासनकाल में राजदूत बनकर है वो भारत आया था, मोरक्को से जो राजदूत बनकर है क्या था, भारत आया था। तो किसके काल में, मोहम्मद बिन तुगलक के काल में, है ना। और इनके, इसने दोस्तों अपनी जो यात्रा है वृतांत है उनका वर्णन है, वृतांत है उनके वर्णन है वो रेहला में है वो किया, जिसमें है दोस्तों जो सल्तनत कालीन प्रचलित डाक व्यवस्था उसका विस्तृत वर्णन इसी में है वो मिला था। और इसके साथ में ही दोस्तों इनमें इनके द्वारा जो पुस्तक है मोहम्मद बिन तुगलक के संबंध में, वहां से जानकारी है वो प्राप्त हुए हैं। तो इसको भी ध्यान में रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए अगला प्रश्न की ओर है वो बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, होली त्योहार के सार्वजनिक उत्सव में भाग लेने वाले दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान कौन था, फिरोज शाह तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, सिकंदर लोदी, या फिर इब्राहिम लोदी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों, मोहम्मद बिन तुगलक, है ना। क्योंकि दोस्तों जो मोहम्मद बिन तुगलक है दोस्तों दिल्ली सल्तनत का, है ना, उनके द्वारा जो प्रथम सुल्तान था दोस्तों, जिन्होंने क्या किया था, हिंदुओं के जो त्योहार है उसमें, होली त्योहार में दोस्तों इनके द्वारा है वो भाग है वो लिया गया था, और उसने योग्यता के आधार पर दोस्तों जो गैर तुर्की लोग हैं और भारतीय मुसलमानों को भी उच्च सरकारी पदों में है वो नियुक्त करने वाले प्रथम मुस्लिम शासक थे दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न की ओर है वो बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, देखिए यहाँ पर, दिल्ली के किस मुस्लिम शासक के निधन पर एक इतिहासकार ने कहा कि राजा को प्रजा से मुक्ति मिली, वो उन्हें राजा से क्या मिला दोस्तों। तो इसका, इस वाला स्टेटमेंट को किसने बोला था दोस्तों, यहाँ पर देखिए दोस्तों, तो इसका जो क्या है बलबंद दिया हुआ है, मोहम्मद बिन तुगलक दिया, अलाउद्दीन खिलजी, या फिर शेर शाह, है ना। तो किसने बोला था, तो दिल्ली से किस मुस्लिम शासक के निधन पर है दोस्तों, इतिहासकार है, उसने कहा था राजा को प्रजा से मुक्ति मिली व उन्हें राजा से। तो ये है दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी है, बिल्कुल सही हो जाएगा, मोहम्मद बिन तुगलक। क्योंकि बंदायूं ने दोस्तों, है ना, कौन थे, बंदायूं, है ना, बंदायूनी है, बंदायूनी,
इन्होंने दोस्तों मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु के बाद कहा था दोस्तों कि राजा को प्रजा से है और प्रजा को राजा से वो मुक्ति मिला है करके बोला गया था। क्योंकि एल्फिक्सन ने दोस्तों तुगलक है उसको क्या था, पागल सुल्तान के नाम से है वो जानता था, है ना। और जियाउद्दीन बनी ने भी बोला था दोस्तों तुगलक को विरोधी गुणों का सम्मिश्रण है वो कहा था, है ना। चलिए अगला प्रश्न की ओर है वो बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, दिल्ली के किस सुल्तान ने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया था? बलबन ने, फिरोज तुगलक ने, अलाउद्दीन खिलजी ने, या फिर मोहम्मद बिन तुगलक ने? तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो ब्राह्मण थे दिल्ली सल्तनत के सुल्तान है, उनमें से ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाने वाले जो शासक है वो कौन थे दोस्तों? तो वो है दोस्तों आपका ऑप्शन बी है, बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों, फिरोज शाह तुगलक, है ना। फिरोज शाह तुगलक ने दोस्तों जो दिल्ली सल्तनत है उसके, है ना, तो इनके द्वारा ही दोस्तों यहाँ पर क्या किया गया, जजिया कर है वो लगा दिया गया था, है ना। फिरोज शाह तुगलक है दोस्तों क्या करते, कट्टर मुसलमान थे दोस्तों, और वो गैर ब्राह्मणों को भी जिम्मी कहा करता था, क्या बोलता था, जिम्मी कहता था। और उसने जो है वो जिसके वजह से क्या गया, जो ब्राह्मण थे उनके ऊपर है भी वो जजिया कर है वो लगा दिया था। चलिए अगला प्रश्न की ओर है वो बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, फिरोज शाह तुगलक द्वारा स्थापित दाउर उल सफ़ा क्या था? दाउर उल सफ़ा क्या है दोस्तों, यहाँ पर देखिए, है ना। फिरोज शाह तुगलक द्वारा स्थापित जो दारुल उल सफ़ा वो क्या था? एक दानशाला था, एक खैराती अस्पताल था, एक पुस्तकालय था, या फिर तीर्थ यात्रियों के लिए एक अतिथि गृह था? तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, जो दारुल उल सफ़ा उसका मतलब क्या है, यह एक खैराती अस्पताल था दोस्तों। फिरोज शाह तुगलक ने दोस्तों सभी के मुफ्त उपचार हेतु दिल्ली में अस्पताल है दारुल उल सफ़ा उसकी स्थापना है वो किया गया था, है ना। चलिए अगला प्रश्न की ओर है वो बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, यहाँ पर देखिए, मध्यकालीन भारतीय राजाओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? अलाउद्दीन खिलजी ने पहले एक अलग आरिज विभाग की स्थापना की, बलबन ने अपनी सेना के घोड़ों को दागने की पद्धति शुरू की, मोहम्मद बिन तुगलक के बाद दोस्तों दिल्ली की गद्दी पर उसके चाचा है वो बैठे, और फिरोज शाह तुगलक ने गुलामों का एक अलग विभाग है वो स्थापित किया था। तो दोस्तों इसका जो कौन सा स्टेटमेंट है दोस्तों जो बिल्कुल सही है दोस्तों, तो ये है दोस्तों आपका ऑप्शन डी है, बिल्कुल सही हो जाएगा। फिरोज शाह तुगलक ने दोस्तों गुलामों का एक अलग विभाग है वो स्थापित है वो किया था दोस्तों, है ना। क्योंकि फिरोज शाह तुगलक के द्वारा दोस्तों उनकी जो जो लगान है वो गुलामों से अधिक था दोस्तों, उसका जो लगा क्या गुलाम से बहुत ज्यादा लगाव रखते थे, है ना। इसलिए उसने क्या कहते उनकी देख रेख के लिए दोस्तों एक अलग से है विभाग की स्थापना किया गया था, जिसका नाम था दीवान ए बंदगान, है ना। दीवान ए बंदगान है उसकी स्थापना है इनके द्वारा है वो किया गया था दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न की ओर है वो बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों देखिए, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने बेरोजगारों को रोजगार दिलवाया? अलाउद्दीन खिलजी ने, मोहम्मद बिन तुगलक ने, फिरोज शाह तुगलक ने, या फिर शेर शाह सूरी ने? तो दोस्तों यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो क्या हो जाएगा, कौन सा सुल्तान थे जिन्होंने बेरोजगारों को रोजगार दिलवाया? तो वो थे दोस्तों आपका ऑप्शन सी है, बिल्कुल सी हो जाएगा, फिरोज शाह तुगलक, है ना। औरंगजेब के जो पहले थे दोस्तों यहाँ पर मुस्लिम शासक, है ना, जो कट्टर मुस्लिम शासक था फिरोज शाह तुगलक, उनके द्वारा है दोस्तों लोगों को रोजगार दिलाने के लिए सर्वप्रथम है दोस्तों जो रोजगार कार्यालय है ना, रोजगार कार्यालय है वो बनवाया गया, और साथ में उसने बहुत सारा प्रयास किया और अधिक से अधिक लोगों के क्या रोजगार देकर बेगारी की जो समस्या है उसको दूर करने का क्या है इनके द्वारा है वो प्रयास किया गया था। चलिए अगला प्रश्न की ओर है दोस्तों बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 19वां नंबर का क्वेश्चन है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखिए दोस्तों, दिल्ली का सुल्तान जो दान दक्षिणा के बारे में काफी ध्यान रखता था और इसके लिए एक विभाग दीवान ए खैरात स्थापित किया था, वह कौन थे? इल्तुतमिश, फिरोज शाह तुगलक, गयासुद्दीन शाह, या फिर बहलोल लोदी? तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा आपको ऑप्शन डी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, फिरोज शाह तुगलक। इनके द्वारा दोस्तों दीवान ए खैरात है उसकी स्थापना है वो किया गया था। दिल्ली के जो तुगलक शासक है दोस्तों फिरोज शाह तुगलक, उन्होंने अनाथ स्त्री और विधवा और जो निर्धन मुसलमान जो लड़कियां हैं उनकी विवाह की व्यवस्था के लिए दोस्तों जो दान विभाग है ना, उसकी स्थापना की, जिसका नाम था दीवान ए खैरात, है ना, जिसका नाम क्या था दीवान ए खैरात, उसकी स्थापना है इनके द्वारा है वो किया गया था। चलिए आज के सेशन का अंतिम प्रश्न है जो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, निम्नलिखित में से किस सुल्तान के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे? बलबन के, अलाउद्दीन खिलजी के, मोहम्मद बिन तुगलक, या फिर फिरोज शाह तुगलक के? तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा आपको ऑप्शन डी है, बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों, है ना। फिरोज शाह तुगलक दोस्तों दासों के लिए क्या थे, सर्वाधिक प्रेमी थे, है ना। वो बहुत से ज्यादा से ज्यादा क्या है तो गुलाम है वो रखना पसंद करते थे, और इसीलिए दोस्तों इसके जो दरबार में लगभग कितना था दोस्तों
1,80,000 दोस्तों। कितने गुलाम थे? 1,80,000 इनके क्या थे? गुलाम थे। और इन दासों की देखभाल के लिए दोस्तों इनके द्वारा जो विभाग है उसकी स्थापना किया था, उसका नाम भी दीवान ए बंदगान है, उसकी स्थापना इनके द्वारा है वो किया गया था। तो इन प्रश्नों को ध्यान में रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और ये प्रश्न है दोस्तों लगातार बार बार है वो पूछे जाते हैं विभिन्न प्रतियोगी परीक्षा में। तो दोस्तों 20 प्रश्न आप लोगों को कैसे लगा कमेंट करके हमें अवश्य बताइएगा। साथ में वीडियो पसंद आया होगा दोस्तों तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक है वो शेयर करिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय छत्तीसगढ़, थैंक यू सो